सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। आप सभी जानते हैं नेशनल करंट अफेयर की हमारी जो है सीरीज चल रही है 2025 की, और इसके अंदर जो है आज हम 5वीं क्लास के अंदर आ गए हैं। आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है और पूरी देखनी क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की क्लास से आपके जो है 2 मार्क्स पक्के होने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मिनिमम आज की क्लास से आपके 2 मार्क्स तो पक्के होने ही वाले हैं। और आज की क्लास में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं मेरे भाई। कौन से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पर हम कौन सा टॉपिक करेंगे, तो पहले नंबर पर हम टॉपिक करेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम मेरे भाई, ठीक है। भारत एवं विश्व में प्रथम। और ये चीजें हम किसकी किसकी देखने वाले हैं, 2024 और 2025 की देखने वाले हैं। क्यों 2024 की देखने वाले हैं, क्योंकि जो प्रथम होता है ना, विश्व में प्रथम या फिर भारत में प्रथम, वो डेफिनेटली 99% चांस होते हैं कि ये चीजें पूछी जाती है। वैसे इसमें से बहुत सारी चीजें 3 से 4 जो चीजें होती है ना, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब हम नियुक्ति पढ़ रहे थे ना, उसमें कुछ एक महिलाएं जो पहली बार बनी थी वो हम देख चुके हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर सारे जितने भी भारत के अंदर कोई पहली बार इंस्टीट्यूट बना है, या कोई महिला किसी पद पर पहली बार बैठी है, या कोई भी ऐसा सिनारियो पहली बार घटित हुआ है भारत के अंदर, इवन विश्व के अंदर, वो सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। और 1 नंबर यहां से डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हम कौन सा करने वाले हैं, तो सेकंड टॉपिक हम करने वाले हैं जो प्रमुख समझौते होते हैं ना, मतलब 2 राज्यों के बीच समझौता हो सकता है, 2 देशों के बीच कोई समझौता हो सकता है, तो वो भी हम यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पे लिख देता हूं प्रमुख समझौते मेरे भाई, ठीक है। प्रमुख समझौता। प्रमुख समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ये किसका करने वाले हैं, ये भी 2025 का करने वाले हैं। इसके अंदर पूरे जितने भी जो हस्ताक्षर हुए होंगे ज्ञापन हस्ताक्षर पर, चाहे भारत के 2 स्टेटों के बीच हुए हैं या फिर भारत का किसी विदेश के साथ हुआ है, वो 2025 में जितने भी हुए हैं वो भी हम सारा देख लेंगे। और तीसरे टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन यहां से तीसरे टॉपिक से भी आपका पूछा जाएगा, जिसका नाम है प्रमुख मोबाइल ऐप मेरे भाई, ठीक है। प्रमुख मोबाइल ऐप 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से भी पूछा जाएगा। तो मिनिमम 2 मार्क्स आपके आज वीडियो के अंदर पक्के होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स होती हैं या फिर सारी जो अपडेट्स होती हैं वो सारी टेलीग्राम पर ही मिलती हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक भी मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से भारत एवं विश्व में प्रथम देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 2024-25 का हम ये सारा डाटा देखने वाले हैं। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा है मेरे भाई। आप सभी जानते हैं अभी जो है मतदाता सूची को जो है डिजिटाइज किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। तो ये चीज आप याद रखना। फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बता दो, ये जो SIR लिखा हुआ है ना यहाँ पर, SIR, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। डेफिनेटली मेरा गट्स फीलिंग कह रहा है कि ये SIR की फुल फॉर्म आपसे HSSC में जरूर पूछी जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये फटाफट बता दो। तो SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटाइज यानी कि डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, 2025 में ये हुआ है मेरे भाई। राजस्थान ऐसा करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर मेरे भाई, ठीक है। सेकंड कह रहा है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी है। तो ये हम अपडेट जो है पहले भी देख के आए हैं, नियुक्ति सेक्शन में हमने इसको देखा था। तो ये आस्था पुनिया है मेरे भाई, ठीक है। आस्था पुनिया जो है किस उपलब्धि को पाने वाली पहली महिला बनी है, तो ये भारतीय जो नौसेना होती है ना, उसकी पहली महिला फाइटर पायलट जो है ये बनी है मेरे भाई। आगे चलते हैं। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। अभी तक इनकी बातें ही चलती रहती है। अभी हरियाणा में कुछ टाइम पहले कहा गया था कि भाई आंगनवाड़ी की भर्ती निकालेंगे, आंगनवाड़ी की भर्ती निकालेंगे। वो भी परमानेंट नहीं निकाल रहे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाल रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं है कि कब आएगी या कब नहीं आएगी मेरे भाई। बस ये इंतजार करवाते रहते हैं, और इनकी जो बातें हैं वो सिर्फ बातों में ही चलती रहती है, ठीक है। तो याद रखना, भारत की पहली AI आंगनवाड़ी जो की शुरुआत है ये कहां पर हुई है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर हुई है 2025 के अंदर मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च कहां किया गया, तो याद रखना ये भारत का ही नहीं दुनिया का पहला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है।
दुनिया का ही नहीं, सॉरी, भारत का ही नहीं, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उल्लास कार्यक्रम है एक, ठीक है, इसके तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है मेरे भाई, ठीक है। और ये 2025 में बना है और वर्तमान में ये यहाँ पे क्या लिख रखे है? चौथा पूर्ण राज्य बना है मेरे भाई, ठीक है। इस पे याद रखना, चौथा पूर्ण राज्य, ठीक है। लेकिन इसमें अगर अपडेट है, अब चौथा नहीं, इसके अंदर टोटल 6 राज्य जुड़ गए हैं मेरे भाई, ठीक है। टोटल 6 राज्य जो है इसके अंदर अब जुड़ गए हैं। क्या करने वाले कि उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है 6 राज्य ऐसा बन गए हैं जो इस कार्यक्रम के तहत जो है पूर्ण साक्षर राज्य बन गए हैं। नीचे मैं इसकी डिटेल बताने वाला हूं कौन कौन से 6 राज्य हैं, अभी के लिए याद रखना। और ये जो चौथा के बाद जो 5वां और 6ठा राज्य पूर्ण साक्षर हुए ना, ये 2026 में हुए, इसीलिए यहां पर आपको अपडेट नहीं दिखने वाली मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मासिक धर्म के लिए सवैतनिक अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मासिक धर्म यानी कि ये जो लेडीज के अंदर आते हैं ना, उसके लिए सवैतनिक अवकाश, यानी कि अब जो है अवकाश दिया जाएगा, छुट्टी दिया जाएगा। ये जब पीरियड्स वगैरह आते हैं ना फीमेल्स के, उस समय जो है अवकाश दिया जाएगा, यानी कि छुट्टी दी जाएगी। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया मेरे भाई, 2025 में उसने जो है ये किया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या हो जाएगा? तो भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम हो जाएगा वायुपुत्र। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उसको तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, बताइए भारत का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रॉकेट है जो बिजली से चलने वाला पहला रॉकेट बना है? इसका नाम आपसे पूछा जाएगा, तो ये वायुपुत्र नाम जरूर आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो अत्यंत गरीबी यानी कि जो बहुत ज्यादा गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये केरल बन गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, त्वरित डिजिटल, त्वरित यानी कि बहुत तेजी डिजिटल इनिशिएटिव अपने वाला पहला राज्य कौन सा है? मतलब क्या क्या कह रहे हैं, जो डिजिटल इनिशिएटिव होता है ना, उसको बहुत जल्द एडप्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये एमपी बन गया, यानी कि मध्य प्रदेश बन गया है 2025। ये सारी नियुक्ति, ये जो सारी चल रही है ना, ये 2025 की चल रही है मेरे भाई, 2025 की नीचे आएगी, डोंट वरी। मैंने सबके ईयर लिख दिए हैं, जिससे आपको काफ़ी आसान हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा जो पहला काम हुआ है वो 2025 में हुआ है या फिर 2024 में हुआ। मेहनत तो इसमें लगती है, लेकिन आपके लिए बहुत ईजी मैंने कर दिया है। आपको जो है माथा पर्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको गूगल से फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। और यकीन मानना, ये एक एक इंफॉर्मेशन मैंने जो है खुद वेरीफाई किया है गूगल पर जाकर कि कौन सा 2025 का और कौन सा 2024 का है मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ आपके लिए मेहनत की जा रही है, बस वीडियो लाइक कर देना और जो है चैनल को शेयर कर देना मेरे भाई, हर उस बच्चे के साथ जो आपको लगता हो कि सीरियस स्टडी कर रहा है, हाँ, उसको इस वीडियो की जरूरत है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है मेरे भाई, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है? तियानशान शेंगली सुरंग नाम है इसका, और ये कहां पर है? चाइना के अंदर है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्ट बधित महिला कौन सी हो जाएंगी? तो मतलब दृष्ट बधित मतलब जो आंखों से जो देख नहीं सकती ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली ऐसी महिला कौन सी हो जाएगी? तो छरिंग आंगमो हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। इसका स्टेट आप मुझे जरूर बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर ये भारत से है तो है, अगर ये भारत से है तो किस स्टेट की है, और अगर ये किसी और देश से है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप, ये हम देख चुके हैं। एडीसी भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इनकी जो है पहली एडीसी कैंप नियुक्त होने वाली कौन सी महिला है? तो ये यशस्वी सोलंकी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया? तो अमरावती। अमरावती किसकी राजधानी हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की जो है ये राजधानी हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा जो है घोषित किया गया? तो अमरावती में ऐसा गांव है मेरे भाई, उसको घोषित किया गया है। आगे चलते हैं, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑब्वियसली उत्तराखंड जो है हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। तो भारत का जो योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन से? तो ये तो चीज काफी पहले भी हाईलाइट हुई थी, बहुत सारी हाईलाइट हुई थी, आपको पता भी होगा, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला है मेरे भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहां पर ये जो है बनाया गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर जो है बनाया गया है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहां पर हुई है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। ये याद रखना, मध्य प्रदेश में है,
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरे भाई कुनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है पहली भारत की चीता सफारी की जो है शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं, भारत का पहला एकीकृत ओकोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला गया? तो ये गोवा के अंदर खोला गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो भारत का पहला एकीकृत ओंकोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला गया है? गोवा के अंदर खोला गया है। ये ईयर भी याद रखना, इसीलिए मैंने ईयर लिखा है। कई बार आपसे क्या पूछ लेगा, बताइए भारत का जो पहला एकीकृत ओकोलॉजी अनुसंधान है गोवा में खोला गया है, किस वर्ष इसकी जो है शुरुआत की गई है? तो आपको याद रखना 2025 में जो है इसकी शुरुआत की गई है, इसीलिए मैंने ईयर इनके बैक में जो है लिख कर दिया है मेरे भाई, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, इजी की जो है आप एक्सेप्टेशंस मत रखना, स्पेशली एचएसएससी से मेरे भाई, क्योंकि वो जो है पहले ही बच्चों को छंटनी कर रही है। अगर वो पहली स्टेज में ऐसा कर सकती है तो इवन वो एग्जाम में कुछ ऐसा ही करने वाला है जिससे उसको जो है मेरिट लिस्ट बनाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े मेरे भाई, ठीक है। तो अच्छे से अच्छे लेवल के एग्जाम क्वेश्चन पेपर के लिए आप तैयार रहिएगा, इसीलिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, स्वयं सहायता समूह मेरे भाई, SHG इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है मेरे भाई, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है मेरे भाई, ठीक है। तो दुनिया का ये पहला AI जनरेटेड जीनोम है, यानी कि एक वायरस है, इसको किसने बनाया? तो इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका के द्वारा जो है 2024 में बनाया गया। तो यहाँ से 2024 की जो है भारत में जो और भारत और विश्व में जो हम प्रथम देख रहे हैं ना, यहाँ तक गोवा तक 2025 तक था, अब जो है 2024 के शुरू हो गए हैं, और 2024 और 2025 दोनों को आपको याद रखना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम यानी कि एक वायरस किस यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका के द्वारा जो है ये बनाया गया है। आगे चलते हैं, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एवेंस कहां पर खोला गया? तो नई दिल्ली में खोला गया है। हो सकता है अपोजिट दे दे, क्वेश्चन घुमाकर दे दे, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताइए। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम है जो दिल्ली में खोला गया उसका नाम क्या है? तो नाम आपसे पूछ सकता है, तो नाम याद रखना, अपोलो एवेंस नाम से इसको खोला गया है मेरे भाई, ठीक है। तो एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एवेंस कहां पर खोला गया है? नई दिल्ली के अंदर खोला गया है। आगे चलते हैं, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ये मरियम फातिमा बनी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो ये एम्स बना है दिल्ली का मेरे भाई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं, भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले PM मित्र पार्क का जो निर्माण है कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। आगे चलते हैं, दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डीला की नियुक्ति कहाँ की गई है? तो अल्बानिया देश के अंदर ये की गई है मेरे भाई। आगे चलते हैं, भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन है मेरे भाई? ये आदिवाणी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बने? तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बने? तो ये केरल बना है मेरे भाई, ठीक है। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं IMP, ठीक है। ये याद रखना, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल तो आप समझ रहे होगे ना, साक्षर राज्य। वैसे अगर पूर्ण साक्षर की बात करेगा ना, अगर डिजिटल को हटा दोगे, सिर्फ इतना पूछेगा भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो भी आप केरल ही बताएंगे, और अगर अब डिजिटल भी वर्ड जोड़ दे तो भी आप केरल ही बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत की पहली चरागा पक्षी जनगणना किस राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा की गई थी? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा की गई थी। और फटाफट मुझे बता दो, ये किस स्टेट के अंदर जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? क्या असम के अंदर है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो भारत की पहली चरागा पक्षी जनगणना कहां पर की गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर की गई है। आगे चलते हैं, पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? यानी कि जो पशु होते थे ना, वह मुर्गी पालन जो हैचरी, जो जैसे कि हम गेहूं की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, वैसे ही कुछ लोग जो है मुर्गी पालन की भी खेती करते हैं या फिर पशुओं की भी खेती करते हैं। अब इनको जो है कृषि का दर्जा दे दिया है, और कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये हरियाणा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये कृषि से रिलेटेड है, और कृषि से रिलेटेड 6 से 7 मार्क्स का एग्रीकल्चर डाटा आपसे जरूर पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कंप्लीट 6 से 7 मार्क्स अब करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर की पूरी सीरीज मैंने करवा दी है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की।
बस ये सीरीज आप देख लेना, इसके अंदर मैंने जो है 27 लेक्चर करवाए हैं, ठीक है, 27 लेक्चर करवाए हैं, 27 क्लासेस कराई है, और दोनों को मैंने अलग करवाए हैं, ठीक है। पहली 13-14 वीडियो आपको एग्रीकल्चर मिलेगी, और उसके बाद 13-14 वीडियो जो है आपको एनिमल हस्बेंड्री की मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। और इसके ऊपर जो है बहुत जल्द मैं प्रैक्टिस सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि अभी तक हमने यहां पर सिर्फ थ्योरी ही बेस किया था मेरे भाई, ठीक है। एग्रीकल्चर और जितने भी सब्जेक्ट है ना, उन सभी के एमसीक्यू हम तब स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस के बिहाफ पर, जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। इतने हम जो है हमारा सिलेबस जो 5-1% बचा हुआ है उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये असम के अंदर किया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर किया गया है। आगे आ जाता है, संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बना है मेरे भाई, ठीक है। ये भारत हरियाणा का पड़ोसी राज्य है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। संशोधित भारत नेट योजना को जो लागू करने वाला पहला राज्य है ना, ये पंजाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है। ये पहला राज्य नहीं आएगा भाई, ये देश आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये राज्य नहीं आएगा, ये देश आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया राज्य, ठीक है। पहला देश हो जाएगा ये मालदीव हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो ये स्वीडन बना है, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑफिशियली रूप से जो है दुनिया का पहला कैशलेस देश बचा है, यानी कि हर चीज यहां पर जो है डिजिटल तरीके से आप कोई भी चीज खरीदोगे तो डायरेक्ट फोन से पेमेंट हो जाएगी। ऐसा कैशलेस देश कौन सा बना है? तो स्वीडन बना है। आगे चलते हैं। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन सी है? तो वर्तमान में आप सभी जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट है, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। तो राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति महिला कौन हो जाएगी? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो ये दीपिका पादुकोण बनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972। तो ये क्वेश्चन तो हमारे एग्रीकल्चर में भी पूछा जाता है कि भाई वन्य जीव अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो 1972 में किया गया था। एक क्वेश्चन तो यहां से बन गया। उसके बाद चलते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वन्य जीव अधिनियम जो 1972 में बनाए गए थे ना, लागू किया गया था, उसमें जो है अब संशोधन किया गया है, और संशोधन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सॉरी, पहला राज्य भारत का कौन सा बना है? तो ये केरल बना है मेरे भाई, 2024 में इसने संशोधन किए थे। आगे चलते हैं। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संयुक्त राजधानी है हरियाणा और पंजाब की मेरे भाई, ठीक है। तो चंडीगढ़ ऐसा करने वाला पहला जो है शहर बन गया है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में जरूर पूछा जा सकता है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर जो है कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा हो जाएगा? बालोद हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के अंदर है मेरे भाई, ठीक है। तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त, यानी कि बाल विवाह मुक्त अब कोई भी जो है, ये जो जिला है ना, जो बालोद है, ये कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी। तो ऐसा करने वाला, कैसा करने वाला? तो अब इस गांव में जो है एक भी बाल विवाह नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है? तो समुद्री क्षेत्र के अंदर, जो समुद्री क्षेत्र होता है ना, समुद्री एरिया होता है, तो वहां पर जो है पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है? सागरमाला वित्त निगम बनी है। ये 2024 में ऐसा करने वाली बनी है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन सी है? तो गीता समोता है मेरे भाई, 2024 में इन्होंने ये कारनामा किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला ई वोटर, तो मतलब ई वोटर कौन सी बनी है भारत की पहली महिला? तो ये विभा देवी बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कौन बना है? गाजियाबाद के अंदर बनाया गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार बना है। तो याद रखना, ये अलग अलग क्वेश्चन है। पहली ई वोटर महिला कौन सी बनी है? विभा देवी बनी है, ठीक है। और ये जो ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार राज्य पहला बना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग स्टेशन, ये कहां पर जो है इसका निर्माण किया गया है? तो ये जापान के अंदर जो है इसका निर्माण किया गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मतलब जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, यानी कि जो 60+ जो है मेंस होते हैं, उनका आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है मेरे भाई। आगे चलते हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? मिजोरम बना है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बना है? तो अयोध्या के अंदर बनाया गया है। समान नागरिक संहिता UGC लागू करने वाला दूसरा राज्य, तो ये गुजरात बना है। पहला राज्य उत्तराखंड है, याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई।
ठीक है। यूसीसी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो याद रखना समान नागरिक संहिता, तो यहां से आपको पता ही चल गया होगा, हिंदी तो मैंने लिखी दी है समान नागरिक संहिता, तो आप यहां से इंग्लिश भी इसकी बना लेना। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड 2024 में बना था, और गुजरात जो है अब ये दूसरा राज्य बन गया मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज भी आप याद रखना। तो ट्रेन के अंदर पहला बैंक एटीएम किस बैंक के द्वारा लगाया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो है ये लगाया गया है मेरे भाई। ठीक है, कुछ और बाकी है, फटाफट से इनको भी देख लेते हैं। गांव स्तर पर युवाश्रम सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। समान नागरिक संहिता यूसीसी सिविल कोड इसको बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है, अभी ऊपर देख के आए। ठीक है, पहला उत्तराखंड बना है, दूसरा कौन सा बना है? गुजरात बना है। ये देखो दूसरा कौन सा बना है? गुजरात बना है। आगे आ जाएंगे। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है मेरे भाई। ठीक है, 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश कौन सा बना है? चंडीगढ़ बना है। आगे आ जाएंगे। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? तो मसाली है, जो कि गुजरात के अंदर अवस्थित है। आगे चलते हैं। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां पर खोला गया? महाराष्ट्र के अंदर जो है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खोला गया है। आगे चलते हैं। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है गुजरात हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहां किया गया? तो उत्तराखंड के अंदर जो है किया गया है। ठीक है, देहरादून इसकी जो है राजधानी हो जाएगी। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया? बिहटा में किया गया है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्जुन वाजपेयी जो है ऐसा करने वाले पहले जो है ये व्यक्ति बने हैं। आगे चलते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहां पर जो है स्थापित किया गया? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर जो है ये स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं। समन वारंट, वारंट वही होता है भाई किसी के खिलाफ जो है वारंट निकल जाता है, तो डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहले क्या होता था, पुलिस डायरेक्ट जो है जज के पास जाती थी और उसका जो है हार्ड कॉपी में वारंट लेके आती थी, फिर उसके घर जाती थी, तब जाके ये प्रोसेस होती थी। इसमें जो है 1-2 दिन भी कई बार लग जाते थे, लेकिन अब जो है ये डिजिटल करती है, मतलब डायरेक्ट डिजिटल आएगा, मतलब फोन पे जज जो है आपकी सॉफ्ट कॉपी भेज देगा और वो लेकर आप डायरेक्ट जो है वारंट लेकर जा सकते हैं किसी के भी पास, जिसका मतलब निकाला गया, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ऐसा डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है, ये भी देख लेना। आगे चलते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, ठीक है, तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी किसने बनाई है? तो ये उज्जैन ने बनाई है, मध्य प्रदेश ने बनाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। देश का पहला जनमन आवास कहां पर ये खोला गया? तो शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के अंदर ये खोला गया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश बना है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? दिल्ली हवाई अड्डा बना है 2024 में। ठीक है, तो यहां तक हमने जो है सारे इंपॉर्टेंट देख लिए 2024 और 2025 के। विश्व में प्रथम कौन सा इंस्टीट्यूट बना है? महिला कौन सी बनी है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से 1 मार्क्स आपका जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए इस टेबल को अच्छे से जो है रट्टा मार लेना मेरे भाई। 3 से 4-5 बार जो है इस वीडियो को देख लेना और पीडीएफ को पढ़ के चलाना। मैं मतलब लिख के तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना विश्वास मेरा है, जितना मैं करंट अफेयर आपको दे रहा हूं ना 2024 का और 2025 का, अभी 2026 के भी 6 महीने चले गए हैं, 6 मंथ। ठीक है, तो यानी कि ये जो 2-2.5 साल का करंट अफेयर आपको मैं दे रहा हूं ना, 2.5 ईयर का नेशनल करंट अफेयर भी मैं अभी आपको नेशनल करंट अफेयर दे रहा हूं, और इसके बाद मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर भी देने वाला हूं। तो ये दोनों अगर आप 2.5 साल के कर लेते हो ना, तो यकीन मानना यहां से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, सारे पॉइंट सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर ले जाओगे मेरे भाई। इतना डिटेल से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं मेरे भाई। अब वर्ष 2025 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन, यानी कि किसी भारत के 2 स्टेटों के बीच कोई ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं, या फिर कोई भारत देश के साथ किसी और देश ने किया, ये भी हम देख लेते हैं। ये सारे 2025 के, ये 2024 का मैंने ऐड नहीं किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है मेरे भाई। ठीक है, दवा की जो गुणवत्ता होती है ना, उस पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? भारत और लाइबेरिया के बीच में हुआ है दिसंबर 2025 में। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, किस किस के बीच में हुआ है और कब ये ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर हुए, ये दोनों चीज आपको याद रखनी जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। साझा शिक्षण
एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस किस के हुए हैं? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। कब हुए हैं? दिसंबर 2025 में ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। आगे चलते हैं। RELOS समझौता यानी कि लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान हेतु ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। किस किस के बीच में? भारत और रूस के बीच में जो है ये समझौता हुआ है दिसंबर 2025 में। आगे चलते हैं। व्यवसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस किस के बीच में हुआ है? MSDE और ऑटोडेस्क के बीच में ये समझौता हुआ है नवंबर 2025 में। आगे चलते हैं। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए किस किस के बीच में समझौता हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये समझौता हुआ है अक्टूबर 2025 में। आगे चलते हैं। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं IISE बेंगलुरु और पंजाब के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। पंजाब हरियाणा की साथ जो है सीमा साझा करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2025 में जो है ये ज्ञापन हस्ताक्षर हुए थे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु किस किस के बीच में समझौता हुआ है? भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है अक्टूबर 2025 में। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं किन दो देशों के बीच में? भारत और मोरक्को के बीच में, सितंबर 2025 में। आगे चलते हैं। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किन के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? भारत और इजराइल के बीच में, सितंबर 2025 में। आगे चलते हैं। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए किसके बीच में समझौता हुआ है? इंडियन ऑयल और HCL के बीच में समझौता हुआ है सितंबर 2025 में। सीमा पर भुगतान यानी कि जो हमारी बॉर्डर होती है ना, उस पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जो ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच में हुआ है सितंबर 2025 में। आगे चलते हैं। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस किस के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में अगस्त 2025 में जो है ये समझौता हुआ है। आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है असम राइफल और ITIT मणिपुर के बीच में, अगस्त 2025 में ये समझौता हुआ है मेरे भाई। आगे चलते हैं। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है जुलाई 2025 के दौरान। आगे चलते हैं। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है भारत और नामीबिया के बीच में, जुलाई 2025 के अंदर। आगे चलते हैं। पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, जून 2025 के अंदर। आगे चलते हैं। भारत के पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए समझौता किस किस के बीच में हुआ है? भारत और नॉर्वे के बीच में हुआ है, जून 2025 के अंदर। आगे चलते हैं। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु किस किस के बीच में समझौता हुआ है? भारत और डेनमार्क के बीच में हुआ है, मई 2025 के अंदर मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, मई 2025 के अंदर। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और इटली के बीच हुआ है, अप्रैल 2025 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, अप्रैल 2025 के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ है भारत और चिली के बीच में, अप्रैल 2025 के अंदर मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, मार्च 2025 के अंदर। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, मार्च 2025 के अंदर। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए जो समझौता हुआ है किस किस के बीच में हुआ है? भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है, फरवरी 2025 के अंदर। आगे चलते हैं। गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता किस किस के बीच में हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। जनवरी 2025 में जो है ये समझौता हुआ था। सफ़ेद चावल याद रखना, सफ़ेद चावल करके पूछेगा मेरे भाई, और ये गैर बासमती चावल है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु समझौता किस किस के बीच में है? आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास के बीच में ये समझौता हुआ है, जनवरी 2025 में। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के तटों और नदी के किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है भारत सरकार और एशिया विकास बैंक यानी कि जो ADB बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक मेरे भाई, इसके बीच में ये समझौता हुआ है। अब फटाफट से मुझे बता दो ADB की स्थापना कब हुई थी
और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, और ये हमारा जो है यहाँ पर खत्म हो गया है। अब हम देख लेते हैं प्रमुख मोबाइल ऐप देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो जो प्रमुख मोबाइल ऐप है यहाँ से भी 1 मार्क्स आपका जरूर पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है एप्लीकेशन का नाम भी आपको याद रखना है, किस उद्देश्य से संबंधित है ये उद्देश्य भी आपको याद रखना है, और जारीकर्ता किसने जारी किया है ये भी आपको याद रखना है। क्यों, किस वजह से ये तीनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, बताइए ECINET एप्लीकेशन को जो है किसने जारी किया है, या फिर यह जो है एप्लीकेशन किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये भारत चुनाव से संबंधित है, भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाकर 3 स्टेटमेंट बनाकर जो है ये क्वेश्चन आपको दे देगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद रखना है, क्योंकि हरियाणा के भी इसके अंदर 2 एप्लीकेशन ऐड है मेरे भाई, ठीक है। उसको डिटेल से जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। ECINET एप्लीकेशन का नाम है मेरे भाई। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है, लेकिन आपको फुल फॉर्म देख लेनी है मेरे भाई, ठीक है। फुल फॉर्म इसकी देखकर जाना, क्योंकि ऐसे शब्दों का जो है फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। आज ही अभी कुछ देर बाद जो है मैं इसकी फुल फॉर्म लिख दूंगा, ऐसे कोई शब्द होंगे तो, ठीक है। तो उद्देश्य संबंधित तथ्य है, भारतीय चुनाव आयोग से जो है यह एप्लीकेशन संबंध है। और जारीकर्ता की बात करूं तो मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शिता तरीके से सार्वजनिक करने के लिए जो है 2026 में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई है मेरे भाई। कैसे अलग हो गई है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, ठीक है। संबंधित उद्देश्य यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये आगे पीछे हो गया, कहीं आप वो उलझ ना जाओ यार, इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट लगेंगी बस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे उद्देश्य आएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या उद्देश्य है, या फिर संबंधित तथ्य आएगा यहाँ पे, ठीक है। यार इतना सब कुछ करने के बाद ना इस PDF में यकीन मानना 6 से 7 घंटे लग गए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। चलो कोई बात नहीं, संबंधित तथ्य। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो है जारीकर्ता आ जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा ये चीज़ जारी की गई है मेरे भाई, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट लगेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो करो तसल्ली से करो मेरे भाई, अदरवाइज उसको करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा धीरे धीरे या फिर आधा अधूरा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता किसी चीज़ का, ठीक है। इसीलिए मैं डिटेल से चलता हूँ। यहाँ पे आपको याद रखना है जारीकर्ता, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है। ECINET ऐप को जो है किसने जारी किया है, भारतीय चुनाव आयोग ने इसको जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मतदान के जो आंकड़े होते हैं ना, जो हम मतदान दे के आते हैं, उसके आंकड़े तेजी से और पारदर्शिता तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। ये तो मेरे को डाउट है, अभी तक जो BJP सरकार चल रही है ना, चलो नाम ले ही दिया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता है यार, फेरदबल होता है, ठीक है। आप भी समझते हो, समझदार बच्चे हो आप, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कायका सेतु पोर्टल मेरे भाई, ठीक है। 2029 में देखते हैं कितने पारदर्शी तरीके से जो है आंकड़े उपलब्ध करवाते हैं। कायका सेतु जो पोर्टल है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को रोजगार देने के लिए जो है इसको लागू किया गया है। माई भारत एप्लीकेशन किसने जारी किया है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसको जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए जो एक ऑनलाइन मंच जो है प्रदान करता है। आगे चलते हैं। नेवर अलोन ऐप, ये नेवर अलोन ऐप यानी कि मतलब किसी को अकेला ना छोड़ना, ये एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है, एम्स दिल्ली ने जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मेरे भाई, ठीक है। ये एप्लीकेशन, मेरा ऐसा मानना है, ये एप्लीकेशन लॉन्च करने से कोई आत्महत्या या फिर सुसाइड रुक थोड़ी जाएगी यार। जो हमारा देश का भविष्य है, जो हमारा देश का युवा है ना, जो कॉलेजों में पढ़ रहा है, कोटा में कितने सुसाइड हो चुके हैं, +1 +2 के जो बच्चे हैं वहाँ पर स्टडी करते हैं, इनको सुसाइड करने के लिए एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। इन सुसाइड को रोकने के लिए आपको प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है। उनको आप स्टडी इतनी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करो, उनका आपका जो सिलेक्शन जो है वो इतना फेयर तरीके से प्रोवाइड करो, उनका जो है रोजगार जो आने वाले जो इनिशिएटिव है, जहाँ पर वो बच्चा जो है इनिशिएटिव कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, ऐसे सिस्टम प्रोवाइड करवाओ मेरे भाई। ये एप्लीकेशन 2 पैसे कुछ रुपए खर्च करके ये एप्लीकेशन जो है डेवलप करने से सुसाइड नहीं रुकने वाला। जो एक मानसिक मानसिक जो स्थिति होती है ना, एक बच्चा जो +1 +2 का लगा लो, या इवन
उससे बड़ा भी लगा लो यार, ग्रेजुएशन का भी बच्चा लगा लो, जब मानसिक स्थिति में जब प्रेशर बढ़ता है ना, दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है, तो भाई उस समय कोई सिचुएशन उसकी नहीं समझ पाता। और वो सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है ना, जो माइंड पर प्रेशर, वो इन्हीं तरीके से, इन्हीं सिस्टम से जो है वो माइंड पर प्रेशर क्रिएट होता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, आप इतने दिल लगा के पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हो ना, आपने हर कुछ अपना त्याग दिया, बाहर घूमना फिरना त्याग दिया, फोन त्याग दिया, हर खुशी आपने त्याग दी, 3 साल सब कुछ लगा दिया, फिर भी आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ। किस लिए नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि आपने पढ़ा नहीं, सिर्फ आपका सिलेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि वो भर्ती का पेपर लीक हो गया, या फिर लोगों ने कहीं कुछ ऊंच नीच कर दी। समझ रहे हो ना ऊंच नीच से मतलब? तो ऐसे प्रोसेस से जो है फेयर सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। जो फेयर करते रहते हैं ना ये हरियाणा सरकार या फिर एचएसएससी करती रहती है, फेयर सिलेक्शन, कुछ फेयर सिलेक्शन नहीं है भाई, ये बातों में ही है सिर्फ, ठीक है। आप भी समझदार हो, समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अगर जिस दिन ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी ना, जमीन पर ये चीज़ें आ जाएंगी, तो यकीन मानना सिस्टम अपने आप चेंज हो जाएगा। कोई एप्लीकेशन जो है डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एप्लीकेशन डेवलप करने से ये चीज़ें रुकने वाली भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पीएम सेतु पोर्टल की बात करूं तो ये किसने लॉन्च किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, कपास किसान ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास की खरीद के लिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, समीर 2.0 ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है? देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए। हाँ, बस वायु की जानकारी देते रहो, ये मत करना कि दुनिया के पूरे भारत में पेड़ लगवा दो, पूरे हर राज्य में पेड़ से ग्रीनरी करवा दो, ये ना करना। बस ये करवा देना कि इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। गाड़ियों के मतलब लिमिट, आजकल हर घर में कम से कम 2 से 3 गाड़ियां खड़ी है मेरे भाई, इन पर रोक मत लगाना। प्रदूषण बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यार, प्रदूषण की जो ऑक्सीजन की क्वालिटी है वो खराब होगी। अब ऑक्सीजन की क्वालिटी कैसे ठीक हो सकती है? या तो आप प्रदूषण को कम कर दो, या फिर आप अपना जो एनवायरनमेंट है उसको बढ़ा दो, या फिर पेड़ों की संख्या बना दो। यही है। अब आप एप्लीकेशन के जरिए ये अवेयरनेस फैला रहे हो कितना प्रदूषण जो है बढ़ रहा है, उससे बढ़ने से थोड़ी रुकेगा यार, सिस्टम पर तो आप काम कर ही नहीं रहे हो। अब कितना ही मैं, चलो खैर, चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, गज रक्षक ऐप जो है भाई मध्य प्रदेश ने इसको जारी किया है, मानववादी संघर्ष की बढ़ोतरी चुनौती से निपटने के लिए ऐसा किया गया मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ज्ञान भारतम पोर्टल किसने लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और उसका उद्देश्य क्या है? देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटली करित और संरक्षित करने के लिए जो है ऐसा किया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रतिभा सेतु पोर्टल है, इसको किसने जो है लॉन्च किया है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इसको लॉन्च किया है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न होने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, मतलब ये एक पोर्टल है मेरे भाई, ठीक है, प्रतिभा सेतु पोर्टल है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये यूपीएससी के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। जो बच्चे, आप सभी जानते हैं, यूपीएससी के अंदर पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, मेंस में भी इसमें 8, 9, 10 पेपर होते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। परी में इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अब कोई बच्चा ऐसा मेरे भाई जो पहले इतनी मेहनत से प्री क्लियर करेगा, फिर मेंस के 8 से 9 पेपर क्लियर करेगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में वो बच्चा रह जाता है, तो यकीनन उसमें टैलेंट तो है ही, लेकिन किसी कारणवश वो जो है रह गए। तो ऐसे बच्चों को जो इंटरव्यू में रह जाते हैं ना, उन बच्चों के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर उन बच्चों के लिए रोजगार देने के लिए कुछ अतिरिक्त फैसिलिटी दी गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सुजलाम भारत ऐप को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ग्रामीण पेयजल योजना से पारदर्शिता लाने के लिए जो है ये इसका मुख्य पर्पज हो जाएगा। आगे चलते हैं, उम्मीद पोर्टल, उम्मीद की इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना भाई, बोल रहा था ना टेलीग्राम पर इसकी जो है कंप्लीट फुल फॉर्म दे दूंगा, यहाँ पे नहीं लिखा गया। केंद्र सरकार के द्वारा उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जो है ये ऐप लॉन्च किया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सचेत ऐप को किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो है ये सचेत ऐप को लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए जो है इस ऐप को जो है मेरे भाई बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। एआई चैटबॉट सारथी एप्लीकेशन है मेरे भाई, ठीक है, ये हरियाणा से संबंधित है, इसीलिए यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे डेफिनेट पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं 1 मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क्स।
याद रखना, इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। इसको रट्टा मार लो, घोट के पी जाओ मेरे भाई, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, या तो आपसे ये पूछ लेगा डायरेक्ट कि बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा एआई चैटबॉट सारथी को जो है बनाया गया है, तो आप बताएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए, मतलब जो सरकारी जो नीतियां होती है ना, जो भाई सरकार नीति बनाती है, जनता उसको आसानी से समझ सके, वहां तक पहुंच सके, इसके लिए जो है हरियाणा सरकार के द्वारा एआई चैटबॉट सारथी बनाया गया है। एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा सिंपल लैंग्वेज में, बताइए एआई चैटबॉट सारथी निम्नलिखित में से किस जो है राज्य के द्वारा बनाया गया है। या फिर डायरेक्ट आपसे कैसा पूछेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसा बनाएगा तो वो भी मैंने नीचे लिख दिया है, ये देखो। तो कुल मिला के यहां से एक मार्क्स का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो ये पूरा जो है हाईलाइट मैंने कर दिया, इसको अच्छे से याद रखना। पहला स्टेटमेंट आपको क्या बना के देगा, आधिकारिक वेबसाइट, इसके मुख्य सचिव कार्यालय हरियाणा पोर्टल पर लॉन्च किया गया, आप सीएस हरियाणा सारथी इंटरफेस के माध्यम से सीधे इस चैटबॉट का जो है उपयोग कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको ये बना के देगा। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या बना के देगा, यह चैटबॉट, कौन सा चैटबॉट, एआई चैटबॉट सारथी हार्टोन हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट ये बना के देगा। तीसरा स्टेटमेंट आपको बना के देगा, ये जो विस्तृत डेटाबेस है, लगभग 17,820 से अधिक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज जैसे कि आदेश, नियम, नीतियां और अधिसूचनाएं विशाल डेटाबेस से सटीक जानकारी निकाल कर देता है मेरे भाई, ठीक है। ये एक पूरा जो है पोर्टल है, यहां से आपको 17,820 से अधिक जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलेंगे, और वो मिलेंगे आदेश यानी कि ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जिनका आप यूज कर सकते हो, मतलब कि कोई डाउट नहीं रहता, ठीक है, वो सारे आपको यहां पर मिलने वाले। और फोर्थ जो है स्टेटमेंट आपको क्या बनेगा, बहुभाषी, लोगों की सुविधा के लिए यह हिंदी, अंग्रेजी और हरियाणवी बोलियों में भी प्रश्नों का समर्थन करता है मेरे भाई, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट बेस आपको बना के दे देगा। स्टेटमेंट में आपसे दे देगा 4 स्टेटमेंट बना के दे देगा, कह देगा बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये सारे कथन सही हैं ऐसा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है। ये याद रखना, हार्टोन याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहां पे आपको हार्टोन याद रखना है, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है वो मैं बता रहा हूं। यहां पे आपको क्या याद रखना है, हरियाणा सारथी इंटरफेस, ये आपको याद रखना है। मतलब ये मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपसे स्टेटमेंट में ये पूछेगा ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है, तो यहीं पर चेंज करेगा वो, ठीक है। या फिर ये आंकड़ा पूछ लेगा, यहां पे चेंज कर देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 17,819 दे देगा, ऐसा नहीं देगा। वो आंकड़े चेंज कैसे करेगा, 11,000 दे देगा, 5,000 दे देगा, 17,000 दे देगा, या फिर 30,000 दे देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, या फिर यहां पर चेंज कर देगा हिंदी, अंग्रेजी और हरियाणा, ठीक है। इन लैंग्वेज को चेंज कर देगा, इनमें से कोई भी चेंज करके आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो दे देगा। आई बात समझ में, आगे चलते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको। आगे चलते हैं, ई सेहत एप्लीकेशन की बात करूं तो ये किसने जारी की है, जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, राइज ऐप। राइज ऐप की एप्लीकेशन भी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। स्वारेल ऐप, स्वारेल ऐप जो है भारतीय रेल के द्वारा बनाया गया है, रेल से आप याद रख सकते हैं। और इसका निर्माण क्यों किया गया है, टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। तो आप देखते हो ना, घंटे भर लाइनों में खड़ा रहना पड़ा है, तो उसको आसान बनाने के लिए जो है अब टिकट बुकिंग जो प्रक्रिया है ना, उसको आसान बनाने के लिए ये एप्लीकेशन बना दी है, स्वारेल ऐप, ठीक है। SWA रेल ऐप, और ये किसने बनाई है, भारतीय रेल ने बनाई है। आगे चलते हैं, RBI डाटा पोर्टल। तो ये जाहिर सी बात है, RBI तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया गया था। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी भाई, किसी को पता है तो ये मुझे बता दो। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना कहां पर की गई थी, बाद में इसको स्थानांतरित किया गया था मुंबई में भाई। आई होप ये चीजें आपको पता होगी, नहीं पता तो भाई हरियाणा जी के देख लेना, वहां पे डिटेल से इस क्वेश्चन को बता के आया हूं, ठीक है ना। सारी चीजें आपको देखनी जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई, आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए जो है इसका निर्माण किया गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, मित्र पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सेबी के द्वारा जो है मित्र पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेशक को ट्रैक कर सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं, भारत पोल पोर्टल, ठीक है। भारत पोल पोर्टल की बात करूं तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये लॉन्च किया गया, भगोड़ों को पकड़ने के लिए। भगोड़े तो अभी बहुत सारे और भी होने वाले हैं मेरे भाई। 2029 के बाद अगर पासा पलट गया ना दोस्तों, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कहूंगा, आप भी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर 2029 के बाद अगर पासा पलट गया ना दोस्तों,
तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे भाई जो इस देश को छोड़कर जाने वाले हैं, याद रखना, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है जो आपके सामने कभी आया ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाली सरकार जो भी होगी वो कुछ अच्छा काम करेगी मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक जो है सीबीआई का एक पोर्टल है मेरे भाई, भारत पोल पोर्टल है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे देख लेते हैं संजीवनी, सम्मान संजीवनी ऐप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। सम्मान संजीवनी ऐप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हरियाणा से संबंधित है, 1 मार्क्स आपका यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, हरियाणा सरकार के द्वारा। एक क्वेश्चन तो सिंपल आपसे ये पूछ लेगा, बताइए सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है, तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, महिला एवं किशोरी जो लेडीज होती है या फिर जो छोटी बच्चियां होती है उनके सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए मेरे भाई, ठीक है। ये भी डिटेल से मैंने लिख दिया, इसको भी आप याद रखेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको ऐसे ही बना के देगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, बना के देगा, इसका उद्देश्य आपसे पूछेगा, यह योजना के अंतर्गत दी जा रही सुविधाएं जैसे हर महीने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की डिलीवरी पर नजर रखता है ताकि लाभार्थियों को समय पर जो है ये मिलता रहे मेरे भाई। आगे चलते हैं, डेटा ट्रैकिंग कैसे करता है, यह सभी लाभार्थियों को डेटा इकट्ठा करता है और मासिक लाभों को अपडेट करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, लाभार्थी की बात करूं तो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले 10 से 45 वर्ष की महिलाएं और किशोरियों के लिए ये है मेरे भाई सम्मान, ठीक है। तो मेरा जो ऐसा मानना था, ये ऐसी प्रॉब्लम्स है मेरे भाई सभी को, महिलाओं और जो बच्चियों को उसमें जो है फेस करनी पड़ती है। अब यहां पे आपको क्या बीपीएल देखना है मेरे भाई, अमीर हो या गरीब सभी को ऐसी प्रॉब्लम है, दे रहे हो तो सभी को दे दो यार, ना तो किसी को ना दो, सीधी सी बात है। हम कहते हैं कि हमारा देश इक्वालिटी रखता है, सबको जो है बराबर का हक देता है, कहां दे रहा है यार बताओ। अब ये बात तो गलत है ना कि किसी के पास अगर वो चीज है, मतलब समर्थ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार गरीब को ही आप सब कुछ दोगे, ठीक है। मैं यहां पे किसी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं बस सिंपल सी एक चीज कह रहा हूं, दो तो सभी को दो, अदरवाइज किसी को मत दो यार मेरे भाई, ठीक है। हो सकता है भाई इनको ये चीजें ज्यादा जरूरत होती है, जो जरूरत होती है बीपीएल वाली, जो इस बीपीएल के क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं, मैं मान सकता हूं वो काफी गरीब होते हैं, तो उनको आप सशक्त बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करो ना ताकि वो बीपीएल की जो लाइन रेखा है उससे ही बाहर निकल जाए। समझ रहे हो आपको क्या कहना चाहता हूं, उनको आप अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ, उनको अच्छे आप रोजगार प्रोवाइड करवाओ, ताकि ये जो हमारी जो लाइन खींच रखी है ना बीपीएल परिवार और जो अपर लिमिट की अपर जो इनकम वाले लोगों के बीच में जो एक बीपीएल की जो है लाइन खींच रखी है, इसको खत्म करने की कोशिश करो ना मेरे भाई। चलो खैर आगे चलते हैं, लाभ वितरण देख लेते हैं। ये नैपकिन राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं और यह ऐप महिला एवं बाल विभाग द्वारा जो है लाभार्थियों तक योजनाओं के पारदर्शी या समयबद्ध के तरीके से विकसित किया जाता है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना मेरे भाई, कोई भी डाटा जो स्टेटमेंट अगर बना के देगा ना, कोई भी चीज आपसे जो है गलत बना के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल पहला उद्देश्य आपको सही दे देगा, दूसरा आपको चलो मान लेते हैं कि ये भी आपको सही दे देगा, ठीक है। आपको 5 स्टेटमेंट बना के देगा इस क्वेश्चन में, पहली स्टेटमेंट ठीक दे देगा, दूसरी स्टेटमेंट ठीक दे देगा, तीसरी स्टेटमेंट क्या दे देगा यहाँ पे 10 से 40 कर देगा मेरे भाई, ठीक है। 10 से 40 कर देगा, या फिर यहाँ पे जो बीपीएल है इसके अलावा क्या कर देगा, सभी जो है सभी के लिए ऐसा लिख देगा, ठीक है, या फिर सभी के लिए दे देगा, ऐसा चेंज कर देगा, या फिर कहेगा भाई आंगनवाड़ी केंद्र के और स्कूलों के माध्यम से, यहाँ पे कोई और कर देगा, मतलब कि यहाँ पे क्या कर देगा, महिला एवं बाल विभाग के द्वारा जो है ये वितरित किए जाते हैं, ऐसा कर देगा। और यहाँ पे कर देगा यह महिला ऐप जो है किस विभाग के द्वारा जो है लॉन्च की गई है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसीलिए सारे जो पॉइंट्स मैंने दिए ना, इनको अच्छे से याद रखना, कहीं पर भी चेंज करके आपसे 1 नंबर क्वेश्चन जो है पूछ लेगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर जो है हमारी ये सारे टॉपिक खत्म हो गए, अब एक एक करके हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं और फटाफट इस वीडियो को खत्म करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो एसआईआर के तहत मतदाता सूची को डिजिटाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो भारत का पहला राज्य मेरे भाई राजस्थान बना है मेरे भाई, ठीक है। तो पहला राज्य भारत का कौन सा बना है, राजस्थान बना है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया मेरे भाई, आस्था पूनिया को जो है ये नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो किस राज्य में शुरू की गई है, तो महाराष्ट्र में जो है ये एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की जो है
शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली के अंदर ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नई दिल्ली के अंदर जो है ये लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है मेरे भाई? तो अब तक इसके अंदर जो है उल्लास कार्यक्रम, वैसे नीचे लिखा गया है यार, मैं गलत ही लिख रहा हूं, चलो कोई नहीं। एक बार उल्लास कार्यक्रम के जो है अब 6 राज्य हो गए मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, 6 राज्य अब हो चुके हैं। यहाँ पे चौथा पूर्ण राज्य है। चौथा पूर्ण राज्य कौन सा बना था? ये हिमाचल प्रदेश बना था मेरे भाई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बना था, नीचे मिलेगा ये रहा हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में मैंने डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है, देखो नोट के अंदर। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाले राज्यों का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहला जो है ये मिजोरम बना था, दूसरा गोवा बना था, तीसरा त्रिपुरा बना था, चौथा हिमाचल बना था, पांचवां सिक्किम बना था और छठा उत्तराखंड बना था। ये दोनों 2026 में बने हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? सारी चीजें आपको याद रखना है। विशेष नोट, राज्यों के अलावा लद्दाख अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लद्दाख, क्योंकि लद्दाख ऐसा कार्यक्रम करने वाला जो है पहला यूटी बना है मेरे भाई। ठीक है, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश मेरे भाई। ठीक है, राज्यों के अलावा इस कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर जो है घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है यूटी बना है, लद्दाख बना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। मासिक धर्म के लिए सवैतनिक अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया मेरे भाई कर्नाटक, जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो ये वायुपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 बोल रहा है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया? तो ये अमरावती के अंदर घोषित किया गया। देखा था ना हमने, अमरावती यहां पे लिखा है क्या? ये रहा अमरावती। कहां पर हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश के अंदर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये शुक्ला बने हैं मेरे भाई। कौन से? शुभांशु शुक्ला जो है ये बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहां की गई है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। ठीक है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे भाई। ठीक है, इन तीनों की लोकेशन मुझे फटाफट से बता दो। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। रणथंबोर राजस्थान के अंदर है। काजीरंगा कहां पर है? ये सारे मुझे लिखकर दो कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, मैंने बता दिया, आपको भी पता है, लेकिन चीज लिखकर याद करा करो मेरे भाई। ठीक है, जितना मैं बोलता हूं ना कमेंट सेक्शन में तो लिखा करो, इससे चीजें आपकी लॉन्ग टाइम के लिए परफेक्ट हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डिएला की नियुक्ति किस देश में हुई है? अल्बानिया में हुई है ये। ठीक है, तो अल्बानिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां स्थापित किया गया है? कहां स्थापित किया गया है मेरे भाई? हैदराबाद के अंदर जो है ये स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है? स्वीडन बना है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड होल्ड रखना प्लीज। चलिए आगे चलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 बोल रहा है समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य हमने क्या देखा था? पहला राज्य कौन सा देखा था भाई? उत्तराखंड देखा था ना। दूसरा राज्य गुजरात बना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का भाई, याद रखना। ठीक है, ये पहला राज्य बना है और सॉरी दूसरा राज्य बना है ना गुजरात। तो पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य उत्तराखंड बना है और दूसरा राज्य जो है गुजरात बना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहां की गई है? तो कहां की गई है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उज्जैन मध्य प्रदेश में की गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत और किस देश के बीच RELOS समझौता लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान हुआ है? तो हम देख के आए हैं कहां पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मेरे भाई रूस। भारत और रूस के बीच ये समझौता हुआ है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पाद के लिए पंजाब ने किसके साथ जो है समझौता किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो IISC बेंगलुरु के साथ जो है पंजाब ने ये समझौता किया है। आगे चलते हैं, किस मंत्रालय ने देश की पहली पांडुलिपि धरोहर को डिजिटल करने हेतु भारत ज्ञान भारतम पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एम्स दिल्ली के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये नेवर अलोन ऐप जो है ये लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भगोड़ों को पकड़ने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये किस पोर्टल की शुरुआत की गई है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 21 ना, कौन सा था इसका? भारत पोल पोर्टम था मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न होने वाले उम्मीदवारों को रोजगार देने हेतु कौन सा पोर्टल जो है बनाया गया है? तो ये कौन सा बनाया गया था मेरे भाई? प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड के अंदर जो है ऐसा
किया गया है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के किस स्थान पर राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो है किया गया है? तो कहां पर किया गया है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहटा। ये कहां पर है? बिहार के अंदर भाई, याद रखना। वहां पर लोकेशन नहीं लिखी थी ना, चलिए लिख देते हैं, कोई नहीं। कहाँ था ये क्वेश्चन, किसी को याद है कहाँ था? वहाँ था ना एक बिहटा, लोकेशन नहीं लिखी थी वहाँ पर। थी तो यार, यहाँ पे कहीं मिल नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आगे थे, वो याद रख लेना भाई, बिहटा जगह कहाँ पर है? तो ये बिहार के अंदर है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देश का पहला जन मन आवास मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? तो जन मन आवास जो है ये सबसे पहले आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया। और अगर डीपली थोड़ा और चला जाए तो आपसे एग्जैक्ट जगह पूछ लेगा। तो मध्य प्रदेश के कहाँ पर बनाया गया? उज्जैन के अंदर बनाया गया। 25 का राइट ऑप्शन, अच्छा शिवपुरी के अंदर बनाया गया भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ऑब्वियसली केरल बना है। 26 का जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 27 को देख लेते हैं। पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी हम देख के आए थे, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर जो है ये स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन गाजियाबाद हो जाएगा, हैदराबाद नहीं होगा, गाजियाबाद हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है मेरे भाई? आरती सरीन बनी है। आगे आ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये नहीं किया है, ये किसने लॉन्च किया है? भारतीय चुनाव आयोग ने किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है? स्वरेल ऐप जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया है भारतीय रेल ने। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पर हमारा जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। नीचे आपको जो है क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, बस मेरा। ठीक है, यहाँ पर हमारी वीडियो आज की ख़त्म होती है। और जो है बस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना प्लीज़, ये मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, इस पीडीएफ से भी अगर आप इन आइकन्स पर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आप उसी पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपका जो है भाई जो सपोर्ट है मुझे चाहिएगा थोड़ा सा। ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक को ज़रूर लाइव कर जो है लाइक और शेयर और फॉलो कर लेना मेरे भाई। यहाँ पे भी जो है मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो आप ही सपोर्ट कर सकते हैं मेरे को, बाकी आपकी मर्जी है भाई। अगर आपको डाटा मिलेगा, आपको कुछ मिल रहा है इस चैनल से, तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो करेंगे मेरे भाई। ठीक है, बस लाइक और शेयर कर देना और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। सारा इंपॉर्टेंट डाटा, वेरीफाइड डाटा एक ही जगह सब कुछ मैं आपको देने की जो है कोशिश करूंगा। और आपके एग्जाम से पहले इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर ले आऊँगा ताकि जो है आपका एग्जाम टाइम के जो है पैर नहीं कांपेंगे, आपको घबराहट नहीं होगी। बस आप क्वेश्चन पेपर का इंतजार करेंगे और धड़ाधड़ उसको फाड़ देंगे। ठीक है, फाड़ने का मतलब ये नहीं है फाड़ दोगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन ठीक करते हुए चलोगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है आपको। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी हरियाणा जो करंट अफेयर है ना, वो भी मैं 2.5 साल का कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम से पहले करवा के दूंगा। ठीक है ना, तो बस जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।